4 लोगों के सामने अगर यही बात रिपीट कर रहा है तो मैं कहूँगा कि अब आपको थोड़ा सतर्क होना चाहिए, बिकॉज़ वो व्यक्ति आपका भला नहीं चाह रहा, वो व्यक्ति बेसिकली टाइम पास करने के लिए आपका मजाक उड़ा रहा है। दोस्तों देखिए, जब भी हम एक पास आउट स्टूडेंट होने के बाद एक फ्रेशर रहते हैं और कुछ ना कुछ एक करियर के बारे में डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन हो सकता है कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करें या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट करें या फिर किसी अच्छी कंपनी में, या फिर मैं कहूँगा कि एक सिंपल सी कंपनी में हम बाहर किसी और के लिए काम करें। तो जब हम ये डिसीजन लेते हैं और मैं कहूँगा कि इसमें हमारा 1 साल चला जाता है, उसके बाद हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं या फिर हमारे दोस्त हो सकते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मैं सिर्फ पेरेंट के अलावा बात कर रहा हूँ, कोई अगर आपसे बात करता है इन चीज़ों के बारे में कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब मैं मेरा ही एग्जांपल दूंगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अब मैं मेरी खुद की कंसल्टेंसी रन कर रहा हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है, तो उस केस में मुझे कुछ ऐसे सजेशन मिले जब 1 साल पूरे हो चुके थे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर किसी अच्छी कंपनी में आपको काम करना चाहिए, बिजनेस में या फिर खुद का जो आपने स्टार्टअप किया है उसमें कुछ पड़ा नहीं है, कुछ रखा नहीं है। तो इस तरह से जब बातें आपके साथ होती है, 1 ही साल हुआ होता है आपके लिए, जो भी आपने डिसीजन लिया हो, तो जो लड़का होता है या फिर लड़की होती है जिसने ये सब कुछ चीज़ें जो है स्टार्ट की होती है पढ़ाई लिखाई करने के बाद, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और काइंड ऑफ एक टाइम के बाद अगर ये चीज़ें कंटिन्यूसली उनके साथ होने लगे, कंटिन्यूसली अगर कोई यही बात उनसे करने लगे, तो वो खुद के डिसीजन को गलत मानने लगता है और मैं कहूँगा कि कभी कभी हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो उस केस में हमें करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि अगर ये चीज़ें आपको पेरेंट्स बता रहे हैं, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि इसमें 101% उनकी कोई भी यहाँ पर गलती नहीं है, या फिर मैं कहूँगा कि उनका जो भी उद्देश्य है आपकी भलाई ही वो चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैं कहूँगा कि अगर पेरेंट्स आपको कुछ कह रहे हैं तो आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपके कोई दोस्त है या फिर कोई रिश्तेदार है जो कभी कभी ही आपके कांटेक्ट में आते हैं और आपके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं है जितने आपके पेरेंट्स आपके बारे में जानते हैं, तो वो अगर आपको सलाह दे रहे हैं, रिश्तेदार या फिर आपके फ्रेंड्स, तो फिर मैं कहूँगा कि पहली बात तो एक समझदार व्यक्ति होने के नाते आपका सबसे पहला फर्ज तो यही है कि जो भी सामने वाला बात कर रहा है उस बात को खाली दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा। खाली दिमाग से सोचना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी तरह का फिल्टर आप दिमाग में मत लगाइए कि ये आदमी सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। सिंपली फर्स्ट टाइम आपको वो चीज़ें सब सुन लेनी चाहिए, बिकॉज हो सकता है जो भी व्यक्ति आपको बता रहा है आपको यही एक पॉजिटिव अप्रोच रखना है कि बताने वाला शायद सही हो या फिर वो आपका ही भला चाहता हो। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये नहीं तय कर लेना है कि सामने वाला आपकी मजाक उड़ा रहा है या फिर सामने वाला आपको डिमोटिवेट करना चाहता है। ये आपका अप्रोच बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन देखिए, एक समय बाद जब ये चीज़ें रिपीट होने लगी, मान लीजिए आपने उस व्यक्ति की बात 1-2 बार सुन ली, ठीक है, फिर भी वो व्यक्ति जो है पब्लिक में या फिर जब कोई फंक्शन होता है घर का या फिर कहीं पर भी 4 लोगों के सामने अगर यही बात रिपीट कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि अब आपको थोड़ा सतर्क होना चाहिए, बिकॉज वो व्यक्ति आपका भला नहीं चाह रहा, वो व्यक्ति बेसिकली टाइम पास करने के लिए आपका मजाक उड़ा रहा है। अब देखिए, अगर ये चीज़ आपको कंफर्म हो जाती है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो मेरे करियर के रिलेटेड या फिर जो मैं कर रहा हूँ उस डिसीजन के रिलेटेड मेरी मजाक उड़ा रहा है, तो उस केस में आपको पहली बात उस व्यक्ति का अपमान नहीं करना है या फिर कुछ ऐसा डिसीजन या फिर ऐसे कुछ शब्द नहीं निकालने हैं जिससे आपकी इमेज डाउन हो जाए। बिकॉज देखिए, पास आउट होने के बाद हमें लोग कुछ इस तरह से देखते हैं कि हम पढ़े लिखे व्यक्ति है, ठीक है, तो इस स्टेज पर अगर आप कुछ इस तरह से बिहेव करोगे तो वो प्रॉपरली मैं कहूँगा कि अच्छा नहीं लगेगा। सो यहाँ पर आपको करना क्या है? अब मैं एक सिचुएशन देता हूँ। मान लीजिए कि अगर मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मैं खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट की, उसके बाद मुझे कई लोगों ने कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको बाहर किसी अच्छे सिटी में जाइए और वहाँ पर आप जॉब कीजिए। अब देखिए, ये चीज़ें 1-2 बार हो गई तो मैं समझ गया कि ठीक है, ये इनका एक पॉजिटिव मुझे सजेशन है। लेकिन बार बार वही चीज़ें जब हो रही थी डिस्कशन होने के बाद, वो भी 4 लोगों के सामने, तो मुझे पता चला कि अब ये मेरी मजाक उड़ा रहे हैं मेरे डिसीजन की। तो मैंने वहाँ पर क्या किया, बेसिकली मेरा जो रिज्यूमे था वो मैंने प्रिंट आउट करके निकाल लिया और उनके पास हार्ड कॉपी दे दी। साथ ही साथ वो हमारे फैमिली मेम्बर ही थे, तो मैंने जो हमारा फैमिली का ग्रुप था वहाँ पर भी उन्हें टैग करके अपना रिज्यूमे सेंड कर दिया और उसके नीचे एक मैसेज लिख दिया कि देखिए भैया, मैंने अपना रिज्यूमे आपको सेंड कर दिया है, अब अगर आपसे होता होगा तो प्लीज़ मुझे जॉब दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, बिकॉज अब आप ही मेरे करियर को आगे ले जा सकते हैं।
अब देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात आपने उनका अपमान नहीं किया, लेकिन अब बात ये हो गई कि प्रेशर अब उन पे आ चुका है कि अब उनको आपको जॉब देना पड़ेगा। ये रही एक, मैं कहूँगा कि एक सिंपल स्ट्रैटेजी जिससे आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो। लेकिन ये चीज़ एक बार मैसेज करने से नहीं होगी। अब वो जब भी आपको पब्लिकली कहीं पर भी दिखे तो पहले उनसे पूछे कि क्या हुआ मेरी जॉब के बारे में, मैंने आपको रिज्यूमे दिया था तो क्या हुआ, क्या अभी मुझे जॉब मिलेंगी, आपकी कृपा होंगी या नहीं होंगी। तो इस तरह से आप उन्हें, मैं कहूँगा कि रिवर्सल टॉर्चर कर सकते हो, जिसकी वजह से अगली बार जब भी वो मिलेंगे खुद ही अपने मुंह से वो बोलेंगे कि भाई अब तू रुक जा, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुझे सजेशन दिया या फिर मैंने तेरा मजाक उड़ाया। अब देखिए ये क्यों करना है, बस इसमें हमें किसी का अपमान करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। बस जो राह आपने चुनी है उस पर आपको कम से कम 3 साल देने हैं, 3 से 5 साल देने हैं, तभी आपको आउटपुट मिलेंगे। फिर चाहे आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर प्राइवेट में काम कर रहे हो या फिर खुद की कंसल्टेंसी या फिर खुद का बिजनेस हो, अगर आप 1 साल में ही दूसरे जो कह रहे हैं उसकी चीज़ उन बातों पर अगर आप आपके डिसीजन चेंज करते रहेंगे तो बेसिकली ये टाइम आप दे ही नहीं पाएंगे। तो कुछ भी डिसीजन हो, सबसे पहली बात तो 100% ये बात तो निश्चित है कि आपको सबसे पहले सोच समझकर कुछ भी निर्णय लेना है। जो भी आप 5 साल या फिर 3 साल किसी चीज़ को देने वाले हो, फिर चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो, खुद का जॉब, खुद का बिजनेस हो या फिर किसी और की कंपनी में काम करने का डिसीजन हो, ये सोच समझ कर लेना है। और एक बार अगर आप ये डिसीजन लेते हो तो उसके बाद अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो डिप्रेशन में ना जाते हुए आपको इस निंजा टेक्निक से उन्हें आंसर देना है। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर कोई खुद का बिजनेस करेगा। हो सकता है कि आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो और उस वक्त भी आपको यही लोग कहेंगे कि आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, आप खुद का बिजनेस करो या फिर किसी कंपनी में काम करो। तो उस वक्त भी आपको यही स्ट्रैटेजी अपनानी है। अब ये भी हो सकता है कि जो लोग किसी और कंपनी में अच्छे से काम कर रहे हैं उन्हें लोग कहेंगे कि आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन क्यों नहीं करते। तो उन लोगों को आपको बस यही बताना है कि ये रही मेरी मार्कशीट, ये रही मेरी सब कुछ ऑफिशियल डिटेल, प्लीज़ मुझे बताइए कि गवर्नमेंट का जो फॉर्म है, जो एग्ज़ाम है वो कब है। अब देखिए ये डेट तो आपको वो भेजेंगे, लेकिन आपको एक और चीज़ उसमें ऐड करनी है, प्लीज़ मेरा फॉर्म भरवा के दीजिए। मैं जितने पैसे वहाँ पर नेट कैफ़े वालों को देता हूँ उससे ज़्यादा पैसे आपको दूंगा, लेकिन प्लीज़ आप मेरा फॉर्म भरवा के दीजिए। और पब्लिक में भी आपको उन्हें इस तरह से हरास करना है। जी हाँ, मैं यही वर्ड करूँगा कि आपको उनको हरास करना है, बिकॉज वो भी आपको हरास कर रहे थे, वो भी आपको डिमोटिवेट कर रहे थे। और आई थिंक इससे एक चीज़ ज़रूर होगी कि वो लोग आपसे दूर हो जाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, ये मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों को, कि अगर आप कुछ डिसीजन ले रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ढिंढोरा पीटना है कि मैं ये कर रहा हूँ। और साथ ही साथ ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप कुछ डिसीजन ले लिया है, लोगों को पता भी है उसके बारे में, तो हर किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ये बस आपके पेरेंट्स को और आपकी जो फैमिली मेम्बर है जो आपका सच में भला चाहते हैं उनके साथ ही ये बातें डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए। हर किसी को आंसर देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है या फिर आपका कोई वो काम भी नहीं बनता। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को मदद होगी, खासकर ये फ्रेशर के लिए है। तो प्लीज़ जो भी फ्रेशर है जो इस तरह से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।